I was still a thief. मैं एक चोर ही था. The word I has been used for the narrator, the teller of the story. In this chapter, The Thief's Story by Ruskin Bond. The story begins with this line: I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, भले ही मैं 15 साल का था, लेकिन जब मैं अनिल से मिला तो मैं उस वक्त चोर ही था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और बहुत ही एक्सपीरियंस, तजुर्बेकार और सक्सेसफुल हैंड मीन्स टू बी वेरी वेटरन इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. And this narrator has been not given a name yet. Anil was watching a wrestling match when I approached him. और जब मैं अनिल से पहली बार मिला तब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था. He was about 25. वो तकरीबन 25 साल का रहा होगा. A tall and lean fellow. Lean fellow means a person who is weak or thin. And he looked easygoing, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही नॉर्मली उसको बहुत इजीली स्टील किया जा सकता है या उसके घर जाके चोरी की जा सकती है. आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू डू दिस थीफ और स्टीलिंग. यू लुक ए बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. और मैंने कहा कि तुम तो खुद ही एक रेसलर दिखते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. और ऐसा क्यों किया? क्योंकि रस्किन बॉन्ड का मानना है कि थोड़ी सी चापलूसी करना, फ्लैटरी मीन्स अप्रेजल, अप्रिशिएट समवन फॉर इनसिंसियर पर्पसेस. सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और तुम भी तो रेसलर दिखते हो. ये जवाब सुनकर, अनिल का ये जवाब सुनकर मैं थोड़ा सा शक पका गया और मुझे लगा कि मैंने एक गलत आदमी को चुन लिया है, क्योंकि उसने एक बहुत ही ऐसा जवाब दिया जिससे मैं अपने आप को बहुत ही कटा हुआ महसूस करने लगा, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर था. आई वॉज rather thin that time. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. लेकिन फिर भी मैंने कहा modestly, बहुत humbly, आई डू रेसल ए बिट. मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लिया करता हूँ. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. अनिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और मैंने झूठ में कहा, आई लाइड, हरी सिंह. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. और मैं हर बार, हर महीने एक नया नाम चुना करता था, ताकि दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ताकि मैं पुलिस की पकड़ में ना आ सकूं. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग. और इस थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बातचीत के बाद में अनिल ने उन रेसलर्स के बारे में बात की जो कुश्ती कर रहे थे, रेसलिंग कर रहे थे. एंड दे वर ग्रंटिंग. ग्रंटिंग मीन्स टू मेक हार्श साउंड, बहुत तेज़ सांसें लेना, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away and followed casually. और इस बातचीत के बाद अनिल वहाँ से जाने लगा और मेरे पास कुछ बात करने के लिए था नहीं. हेलो अगेन, ही सेड. वापस हेलो कहा. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, but I can't pay you. अनिल ने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा. I thought that for a minute. Perhaps I had misjudged my man. ऐसे तेज़ तर्रार जवाब पाकर मुझे लगा कि मैंने एक गलत आदमी से बात शुरू कर दी है, क्योंकि वो बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा था और ऐसे जवाब जिससे मेरी बातों को रिजेक्ट किया जा रहा था. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? मैंने फिर पूछा, क्या तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो? पूछा गया, कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर झूठ कहा कि हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक
देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो, पका सकते हो, तो मैं हो सकता है तुम्हें खाना भी खिलाऊं। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. और वो मुझे अपने घर ले गया जो कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, और मुझे कहा गया कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो खाना उस दिन मैंने पकाया था बहुत ही टेरिबल था, बहुत ही अच्छा नहीं था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे दूर हटने के लिए कहा खाने को देखकर, और उस खाने को एक स्ट्रे डॉग के सामने डाल दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, उसको छोड़ा नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और फिर से स्माइल करते हुए मैं उसको देखता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मुझे इस तरह से बार बार मुस्कुराते हुए देखकर वो अपने आप को रोक नहीं सका और वो भी हंसने लगा। कुडंट हेल्प लाफिंग मीन्स वो हंसे बिना नहीं रह सका। व्हेन वी से आई कांट हेल्प इट, मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता, इसका मतलब ये होता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बुरा मत मानना। ही वुड टीच मी टू कुक, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, और उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझे कहा कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस, पूरे वाक्य लिखना भी सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं लिखना सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख जाऊँगा तो मैं बहुत आसानी से चोरी कर सकूँगा। एक एजुकेटेड मैन की तरह जब लिखना सीख जाऊँगा तो बहुत आसानी से चोरी कर सकूँगा और जो कुछ मैं अचीव करना चाहता हूँ वो कर सकूँगा। अब अनिल ने कैसे लिखना सिखाया और क्या हुआ, ये हम जानेंगे अगले सेशन में।